हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। जैसा कि आपको पता ही है, आपका जो यूपी एपीओ का एग्ज़ाम है उसके तहत वहाँ पर आपके सिलेबस में पुलिस एक्ट भी आता है। तो उसके रिगार्डिंग ही हमने यहाँ पर एन के मित्तल लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हमने यूपी एपीओ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग पुलिस एक्ट की क्लासेस स्टार्ट करवा दी हैं। इसके तहत मैंने कल वहाँ पर, इससे पहले जो क्लास हुई थी तब मैंने वहाँ पर सेक्शन 7 को कंप्लीट करवाया था। आज हम वहाँ पर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन की बात करेंगे, सेक्शन 13 की, जो रिलेट करता है व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, एडिशनल पुलिस फोर्स के बारे में। तो चलिए फिर अपनी क्लास आज की हम स्टार्ट करते हैं। जब आप यहाँ पे बात कर रहे हैं एडिशनल पुलिस ऑफिसर, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की, तो पुलिस एक्ट जब आप रीड करते हैं तो इसके रिगार्डिंग आपको कई सेक्शन ऐसे हैं जो इसे डील करते हैं, जैसे कि सेक्शन 13 हो गया, 14, 15, ठीक है ना। फिलहाल तो आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर इस संबंध में सेक्शन 13 की, व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की। सबसे पहले मैं सेक्शन 13 के रिगार्डिंग एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने क्रिएट करूँगी, उसके बाद हम इस सेक्शन को रीड करेंगे, ठीक है। पहले एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल हम समझेंगे। देखो समझना, ये क्या है, ये जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब स्टेट में, किसी स्थान विशेष में कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को लगता है कि उस स्थान में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए एडिशनल पुलिस फोर्स की आवश्यकता है। वो व्यक्ति यहाँ इस संबंध में अब एक एप्लीकेशन लगाएगा, एक आवेदन करेगा। किसके पास? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास वो व्यक्ति एप्लीकेशन लगाएगा। कौन व्यक्ति है? जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब स्टेट में किसी स्थान विशेष में कोई व्यक्ति है, उसे लगता है कि उस जगह पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है। तो वो व्यक्ति यहाँ इस संबंध में एक एप्लीकेशन लगाएगा। किनको लगाएगा वो आवेदन? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगाएगा। जब वो आवेदन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएगा तब वो क्या करेंगी? वो उस पर कंसीडर करेंगी, और उस एप्लीकेशन को कंसीडर करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये आवेदन सही है, तब वो उस आवेदन को स्वीकृति प्रदान कर देंगी और उस जगह पर फिर एडिशनल पुलिस फोर्स को नियोजित कर दिया जाएगा। यहाँ पर उस एडिशनल पुलिस फोर्स को जो नियोजित किया जा रहा है उसका खर्चा कौन वहन करेगा? वो खर्चा यहाँ पर यह एप्लीकेंट वहन करेगा, जिसके एप्लीकेशन पर, जिसके आवेदन पर ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल की नियोजन किया जा रहा है। ये तो था एक एग्जाम्पल आपके लिए। अब आप सेक्शन 13 को बेयर एक्ट के माध्यम से रीड करिए। अब आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, आराम से रीड करिए। बहुत सारी बातें अब हम क्लियर कर चुके हैं अभी एग्जाम्पल में। एडिशनल पुलिस ऑफिसर एम्प्लॉयड एट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल। हमने क्या बात करी थी यहाँ इस संबंध में? आवेदन किसके पास जाएगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएगा। कौन होंगी वो? इट शैल बी लॉफुल फॉर द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एनी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, और फॉर द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट सब्जेक्ट टू द जनरल डायरेक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन। कौन व्यक्ति एप्लीकेशन देगा इस संबंध में? शोइंग द नेसेसिटी टू डिप्यूट एनी एडिशनल नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू कीप द पीस at any place within the general police district for such time as shall be deemed proper। ठीक है, अब यहां तक का पहले और अच्छी तरह समझो। सेक्शन 13, एडिशनल पुलिस ऑफिसर एम्प्लॉयड एट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल। यह जो जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जो कि स्टेट है, उस स्टेट में जो स्थान विशेष है वहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसे ऐसा लगता है कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित किया जाए, तो इसके लिए वो एक एप्लीकेशन लगाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने कौन आएगा? डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, और जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट साहब होंगे वो यहाँ पर
सब्जेक्ट जनरल डायरेक्शन, वो किसके डायरेक्शन के अधीन होंगे? डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट। जनरल डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अधीन होंगे, उनके डायरेक्शन के अधीन होंगे। अब पहले इंग्लिश में रीड करते हैं अब हम। इट शैल बी लॉफुल फॉर द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एनी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल और डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट सब्जेक्ट टू द जनरल डायरेक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ये बात अब क्लियर हो गई होगी। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन, एप्लीकेशन कौन लाएगा? ऐसा व्यक्ति लेकर आएगा एप्लीकेशन जो ये साबित करेगा कि वहाँ आवश्यकता है, एक एडिशनल, वहाँ पर एडिशनल नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर की आवश्यकता है उनको डिप्यूट करने की, ताकि वहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि टू कीप द पीस, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, एट एनी प्लेस, किस जगह की बात हो रही है? विद इन द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में। चलिए ठीक है, अब आगे समझिए। यहाँ पर यह जो इस संबंध में यदि एप्लीकेशन को सही पाया जाएगा तो एडिशनल पुलिस ऑफिसर, एडिशनल पुलिस फोर्स को नियोजित किया जाएगा, उनको आदेशित कर दिया जाएगा उनके नियोजन का, इस प्रकार से। और एक बात याद रखिएगा, यह जो एडिशनल पुलिस फोर्स होगी वो किसके अंडर में काम करेगी? एक्सक्लूसिवली अंडर ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट। किसके ऑर्डर में काम करेगी? यह जो एडिशनल पुलिस फोर्स है एक्सक्लूसिवली, ये लिखा, सच फोर्स शैल बी exclusively under the order of district superintendent and shall be at the charge of person making the application। और उसका खर्चा कौन वहन करेगा इस प्रकार के पुलिस बल की नियोजन का? वही व्यक्ति करेगा जो कि इस प्रकार का आवेदन यहाँ पर इस संबंध में करेगा। अब इसको, इस पैराग्राफ को आप ढंग से एक बार रीड कर लीजिए, अब आपको बहुत जल्दी से समझ में आ सकेगा ये। इट शैल बी लॉफुल फॉर द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल और डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट सब्जेक्ट टू द जनरल डायरेक्शन, डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट के लिए है, सब्जेक्ट टू द जनरल डायरेक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन शोइंग द नेसेसिटी टू डिप्यूट एनी एडिशनल नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू कीप द पीस एट एनी प्लेस विथ इन द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट and for such time as shall be deemed proper. Such force shall be exclusively under the order of district superintendent and shall be at the charge of person making the application. और इसी के रिगार्डिंग एक बात याद रखिएगा, यदि आवेदक को, जिसने इस प्रकार के एप्लीकेशन लगाई थी, अब उसको लगता है कि उसे इस प्रकार के एडिशनल पुलिस फोर्स की अब वहाँ पर आवश्यकता नहीं है, तो इसके लिए वो एक नोटिस देगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। नोटिस का टाइम पीरियड 1 महीने का रखा जाएगा। किस बात के लिए नोटिस दे रहा है? फॉर द विड्रॉल ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स। और जब वो यहाँ पर नोटिस दे रहा है कि अब इस प्रकार के एडिशनल पुलिस फोर्स की उसके लिए वहाँ आवश्यकता नहीं है इस संबंध में, तो फिर उसे वहाँ पर आगे जाकर फिर खर्चा देने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अब आप इसको रीड कर सकते हैं। Provided that it shall be lawful for the person on whose application such deputation shall have been made on giving 1 month notice in writing। किसको नोटिस दिया जाएगा? ऑफकोर्स जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताई गई थी उनको नोटिस दिया जा रहा है। किस संबंध में नोटिस दिया जा रहा है? टू एक्वायर डेट द पुलिस ऑफिसर फॉर डिप्यूट शैल बी विड्रॉ एंड सच पर्सन शैल बी रिलीव्ड फ्रॉम द चार्ज of such additional force from the expiry of such। तो जो सेक्शन 13 था वो क्या रिलेट करता है? व्यक्तिगत खर्चे पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। तो फिर ठीक है, इसी के साथ में आपको सेक्शन 13 यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कम्प्लीटली। एडिशनल पुलिस ऑफिसर एम्प्लॉयड एट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल। इसी के साथ में हम अपनी आज की है वो यह जो क्लास है हम अपनी यहाँ पर इस संबंध में कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आप याद रखिएगा ये क्या बता रहा है, एक बार रफली समरी अपने बता देती हूँ मैं आपको इस संबंध में क्या बता रहा है। ये सेक्शन 13 यहाँ इस संबंध में, जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में मतलब स्टेट में किसी स्थान विशेष में कोई व्यक्ति है, उसको लगता है कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए वहाँ अतिरिक्त पुलिस बल को नियोजन किया जाए, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगाता है। आप एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो मूल अधिनियम है, जो प्रिंसिपल एक्ट है, मूल अधिनियम जो है उसके सेक्शन 13 में वहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल वर्ड है। आप यूपी के रिगार्डिंग इसको पढ़ रहे हैं, तो यूपी अमेंडमेंट के तहत 1984 के अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर
इंस्पेक्टर जनरल जो था उसकी जगह पर कौन शब्द इंक्लूड करे गए हैं अब यहाँ पर, डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ मैंने इसलिए यहाँ पर इसको बना के लिखा भी है आपके सामने। इन द प्रिंसिपल एक्ट इन सेक्शन 13 फॉर द वर्ड्स इंस्पेक्टर जनरल वेयर एवर occurring the words डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल सब्सिट्यूट पुलिस यूपी अमेंडमेंट एक्ट 1984। ठीक है ना। तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिनके सामने वो अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस एप्लीकेशन को रिगार्ड करती हैं, समझती हैं, कंसिडर करती हैं और फिर उसके बाद में वो इस प्रकार के नियोजन का आदेश कर सकती हैं। यहाँ पर यह जो अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित किया जाएगा वो पूर्णतः से किसके अंडर में होगा, अंडर द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट के अंडर में होगा। खर्चा कौन देगा, इस प्रकार के अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा कौन देगा, जिसके आवेदन पर ऐसा नियोजित किया जाएगा। यदि आवेदक को लगता है कि अब एडिशनल पुलिस फोर्स की आवश्यकता नहीं रह गई है तो उसके द्वारा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एक नोटिस भी यहाँ पर जारी किया जा सकता है किस संबंध में, फॉर द विड्रॉल ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास आज की यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी।